एज पर यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत सीए, सीएस एंड सीएमए को कंसिडर किया जाता है एज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। तो अगर हम इन कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं तो क्या तब भी हमें ग्रेजुएशन करनी चाहिए या नहीं? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ लिस्ट ऑफ रीजंस जिसको जानने के बाद ना आप ये सवाल फिर से नहीं करने वाले हो, बिकॉज आपको पता चल चुका होगा कि ग्रेजुएशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इवन इफ यू आर अ सीए स्टूडेंट। और आगे जाकर मैं वीडियो में कहीं भी सीए का नाम लूं तो आप समझ जाना कि मैं सीएस एंड सीएमए की भी बात कर रही हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहला रीजन यहाँ पर ये रहने वाला है कि अगर आप सीए के साथ ग्रेजुएशन को परस्यू करते हैं देन यू गेट एन एडिशनल डिग्री विद ऑलमोस्ट नो एफर्ट्स। नाउ मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप सीए में काफी एडवांस लेवल पर जाकर पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके सीए में सिमिलर होते हैं विद बीकॉम। तो जब आप सीए में इसको कवर कर लेते हो तो आपको बीकॉम के लिए अलग से पढ़ाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आप बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं अपने बीकॉम के फाइनल ईयर के एग्जाम्स दिए थे ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप और उस टाइम पर मैंने सिर्फ 10 दिन की छुट्टी ली थी और उसमें उन एग्जाम के दिन भी कवर थे, जो 6 दिन के एग्जाम्स थे मेरे वो भी उसमें कवर थे। तो आप मान सकते हैं कि कितने कम दिन की तैयारी के साथ मैं बीकॉम क्लियर कर पाई एंड उस टाइम पर मेरे 55% मार्क्स आ गए थे बहुत ही आराम से। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं। जब इतने कम एफर्ट्स के साथ आपको एक डिग्री मिल रही तो आप उसको क्यों छोड़े हैं। उसके अलावा ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी फॉर सम अल्टरनेटिव कोर्सेज लाइक सीएफए और एमबीए इन फाइनेंस एज वेल। नाउ अब अगर आप आगे जाकर सीएफए या फिर एमबीए इन फाइनेंस करने का सोच रहे हैं देन आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री होना मैंडेटरी है। ठीक है, सीए को पीएचडी डिग्री माना जाता है, लेकिन सीए बनने के बाद खुदा ना खासा अगर आप नहीं बन पाए तो 5-6 साल बाद आपको रियलाइज होगा कि काश मैंने एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर ली होती सो दैट मैं सीएफए या फिर एमबीए इन फाइनेंस स्टार्ट कर पाता। आगे जाकर आपको एक गिल्ट फील ना हो, इसलिए अभी से करके रख लो सो दैट आगे जाकर कुछ भी ऐसी अनसर्टेनिटी आती है तो एटलीस्ट आप किसी और कोर्स के साथ मूव ऑन कर सकते हैं। तो इसीलिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप ग्रेजुएशन करके रखें, ठीक है, ताकि बाद में जाकर 5-6 साल बाद जाकर आपको ये गिल्ट बिल्कुल भी महसूस ना हो। ऑल्सो ग्रेजुएशन एक्ट्स एज अ बैकअप प्लान। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि सीए में कितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, काफी कम पासिंग का परसेंटेज रहता है, ऑलमोस्ट 10% बच्चे पास होते हैं हर अटेम्प्ट में। तो बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट रेट भी यहाँ पर रहता है। तो अगर आगे जाकर अगर सीए ना कर पाए एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन होगी जिसके बेसिस पर आप एक जॉब को सिक्योर कर पाएंगे। सो एज अ फॉल बैक ऑप्शन आप ग्रेजुएशन को जरूर परस्यू करें। ऑल्दो हो सकता है आपको पे इतना ज्यादा अच्छा ना मिले जितना आपको सीए में मिलता था, ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बट एटलीस्ट कहीं से तो आप स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो आप खाली हाथ तो नहीं बैठ सकते। तो ठीक है, आपको ग्रेजुएशन परस्यू करना है सो दैट एटलीस्ट आप जॉब सिक्योर कर पाए आगे जाकर। सो आप ग्रेजुएशन परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट मोड्स लाइक यू कैन डू ग्रेजुएशन फ्रॉम रेगुलर कॉलेज और डिस्टेंस और कॉरेस्पॉन्डेंस, या फिर आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं फ्रॉम ऑनलाइन मोड एज वेल। तो यहाँ पर मेरी तरफ से हमेशा आपको रिकमेंडेशन जाने वाली है कि आप जब भी ग्रेजुएशन करें ट्राई करना आपको एक अच्छा रेगुलर कॉलेज मिल जाए। इन केस किसी भी रीजन से नहीं मिलता है देन एटलीस्ट डू इट फ्रॉम डिस्टेंस और कॉरेस्पॉन्डेंस एज वेल। एंड आजकल तो ऑनलाइन वाला मोड भी काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, बट इसमें ये दिक्कत रहती है कि हमें कैसे पता यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं, अगर हमारा बजट टाइट हो या फिर वहां पर हमें प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं, और ऐसे बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में आते हैं। सो इन्हीं सारे इश्यूज से टैकल करने के लिए यू हैव वन वंडरफुल वेबसाइट दैट इज collegevidya.com। तो देयर आर यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज या फिर जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं ना, इस वेबसाइट पर जाकर आपको उसको सिलेक्ट करना है, कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स को फिल करना है एंड देन आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देन इनका एआई मॉडल आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज देगा जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होंगी। नाउ यू गेट 2 ऑप्शंस हियर कि आप डायरेक्टली एक्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर यू कैन कनेक्ट विद कॉलेज विद्या एक्सपर्ट्स थ्रू फ्री ऑडियो एंड वीडियो काउंसलिंग, जो कि आपके साथ रहेंगे फ्रॉम एडमिशन टिल द प्लेसमेंट। एंड विद देयर ऐड टू कंपेयर फीचर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं बेस्ड अपॉन 30+ पैरामीटर्स सच एज फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट एंड ईएमआई ऑप्शन एज वेल। बहुत ही अच्छा फायदा यहाँ पे ये रहने वाला है कि आपको ईएमआई ऑप्शन देता है कॉलेज विद्या, इवन अगर यूनिवर्सिटी आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करती है या नहीं। ऑल्सो आप रीडायरेक्ट होते हैं टू द ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी वेबसाइट ताकि आप स्कैम होने से बच सकें। दे प्रोवाइड यू विद प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज अलॉन्ग विद करियर बूस्टर प्रोग्राम्स वर्थ ₹6,999 जो कि आप अवेल कर सकते हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री अगर आप एडमिशन लेते हैं फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन देयर ह्यूज सीवी कम्युनिटी फॉर नेटवर्किंग। ओवरऑल इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। डू चेक द लिंक ऑफ द वेबसाइट एंड इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रीजन की तरफ। सो ग्रेजुएट्स आर प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स। ठीक है, अगर आप सी बन भी जाते हैं तब भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जो कि कैंडिडेट्स को इस बेसिस पर फिल्टर करते हैं कि उन्होंने ग्रेजुएशन करी है या नहीं। येस इट इज ट्रू, इवन अगर आप सीए बन चुके हैं, सीएस
सीएस बन चुके हैं, सीए बन चुके हैं, बट स्टिल देयर आर सो मेनी कॉर्पोरेट, सो मेनी कंपनीज जो कि कैंडिडेट्स को इस बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करते हैं कि उन्होंने ग्रेजुएशन करी है या नहीं। इसीलिए आपको ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आगे जाकर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो ही ना, इवन दो यू वर अ फर्स्ट अटेम्प्ट सीए फाइनल पास आउट, आपके ना शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो। ठीक है, तो ये चीज हर कोई नहीं बताता है, तो इस चीज को ध्यान में रख लेना। नाउ द लास्ट रीजन, दैट इज पर्सनल सेटिस्फैक्शन। कौन नहीं चाहता कि उसके नाम के आगे लाइन ऑफ डिग्रीज हो और हर जगह वो उसको फ्लॉन्ट करे, है ना। हर जगह लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, हर जगह वो सबको बताए देखो मैंने ये सारी चीजें अचीव करी, ये सारी डिग्रीज मेरे पास है। तो इससे ना एक पर्सनल सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि हाँ देखो मैंने कितनी पढ़ाई करी है, कितनी सारी डिग्रीज है मेरे पास। तो ये भी एक रीजन रहता है। और आप भी सोचकर देखिए यार, जिस डिग्री में आपको ज्यादा एफर्ट डालना ही नहीं है, अगर वो आपको मिल जाए थोड़े से एफर्ट्स के साथ, जस्ट थोड़े से एफर्ट्स के साथ, तो क्या आप नहीं लेना चाहोगे वो? क्या आप उसको ऐसे ही जाने दोगे? नहीं जाने दोगे। वही पागल ही होगा जो उसको जाने देगा। इसीलिए डू ग्रेजुएशन इवन इफ यू आर अ सीए, सीएस और सीएमए स्टूडेंट। ठीक है, मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा है आपको कन्विंस करने के लिए कि अगर आप एक सीए, सीएस या फिर सीएमए स्टूडेंट है तो ग्रेजुएशन कर लेना मेरे भाई, फ्री में मिलने वाली है आपको, कर लेना। और आप मुझको डेफिनेटली थैंक्स बोलने वाले हैं आगे जाकर। लेट्स प्ले अ फन गेम हियर गाइस। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है सीए एंड देन योर फुल नेम अगर आप सीए परस्यू कर रहे हैं। सेम गोज विद सीएस एंड सीएमए एज वेल। उसके साथ साथ आपको लिखना है कि आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं या नहीं। तो देखते हैं कि हमारे पास कितने सारे फ्यूचर सीए, सीएस एंड सीएमए हैं यहाँ पर, और बहुत मजा आने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन देखने के बाद। और विद दिस आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बट हाँ, अगर मुझे लिंक्डइन पर फॉलो नहीं करते हैं कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं प्लीज वहां पर कर लेना। मैं बहुत एक्टिव हूँ, बहुत ज्यादा आपको मेरी फन साइड वहां पर देखने को मिलने वाली है। मेरी रियल लाइफ अपडेट्स आपको वहां पर एकदम रियल टाइम मिलती हैं। ठीक है, सो ये भी कर लेना। एंड विद दिस आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। दिस इज अस्फा खान साइनिंग ऑफ, बाय।